जीसस नेम, और आप सबको प्रभु यीशु के नाम से हार्दिक अभिनंदन। आज हम एस्तर की किताब से कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं, इसलिए तो हम लोग एस्तर की किताब से कुछ वचनों को पढ़े थे। सो हम जानते हैं एस्तर का जो स्टोरी है वो विक्ट्री का स्टोरी है। इट्स अ स्टोरी ऑफ विक्ट्री, जीत की कहानी है एस्तर के किताब में। और हम जानते हैं एस्तर का स्टोरी है, इट इज फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, रैग्स टू रिचेस, रंग से राजा बनना, है ना। एस्टर्स स्टोरी इज अ स्टोरी ऑफ सक्सेस, सफलता की कहानी है। एस्टर्स स्टोरी इज फुल ऑफ सरप्राइजेस है, पूरी तरह आश्चर्य कर्मों से भरा है एस्तर की कहानी। एस्तर की स्टोरी, एस्टर्स स्टोरी इज अ स्टोरी ऑफ जीरो टू हीरो विद गॉड एंड हीरो टू जीरो विदाउट गॉड। हम जानते हैं एस्तर जीरो टू हीरो गई, और इवन मुर्देकाई भी जीरो टू हीरो बना, लेकिन हामान हीरो से जीरो बन गया था। ओके, एस्टर्स स्टोरी इज अ स्टोरी दैट प्रूव्स आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज। एस्तर की कहानी हमें यह बताती है कि परमेश्वर जो हमारा है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज, वो असाध्य कामों को करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। एस्टर्स स्टोरी इज अ स्टोरी ऑफ अ पेसेंट बिकमिंग अ प्रिंसेस, मतलब एक किसान लड़की एक रानी बन रही है, वो कहानी है। एंड एस्टर स्टोरी इज नॉट अ मिथ बट इट इज गॉड्स ग्लोरी। एस्तर की कहानी कोई कहानी नहीं है, झूठी कहानी नहीं, परंतु वो परमेश्वर की महिमा के लिए लिखी हुई है। सो आज हम इस किताब से कुछ बातों को सीखेंगे। आप घर जाकर एस्तर की किताब पढ़ लीजिएगा, बहुत छोटी सी किताब है, 10 अध्याय है ना। आप एक ही सिटी में पढ़ सकते हैं। सो हम जानते हैं, किसी को याद है एस्तर का नाम क्या था? What was it? Hadassah. Very good. As I always tell, the Jews used to have 2 names. So her Jewish name was Hadassah. Hadassah means myrtle, लेकिन it is associated with prosperity, सफलता, संपन्नता, and represents God's blessings and abundance. वो परमेश्वर की आशीष और बहुतायत को दर्शाता है। That word also has a meaning of, it is a symbol of beauty, सुंदरता का प्रतीक है। It is a symbol of fragrance, खुशबू का प्रतीक है, and hope. It was a symbol of hope, मतलब आशा की प्रतीक है। इसलिए उसके माँ बाप ने जब हदासा पैदा हुई, उसका नाम हदासा रखा, ताकि वो चाह रहे थे उसके जीवन के द्वारा, उनका जीवन मतलब हदासा के जीवन के द्वारा, उनके बच्ची के जीवन के द्वारा उनका जीवन संपन्नता में पहुंच जाए, वो बेटी भी संपन्नता में पहुंच जाए। इस विचार से उन्होंने अपने बेटी का नाम हदासा रखा। आपको मालूम है, मतलब यहूदी लोग जो है अपने बच्चों का नाम सोच समझकर, मैं भी प्रार्थना करके उनको प्राप्त होता होगा, प्रार्थना करके वो लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं, और उसका एक प्रोफेटिकल मीनिंग रहता है उनके नामों में। जरूर हदासा के मम्मी पापा संपन्नता को नहीं देखे, क्योंकि हदासा के मम्मी पापा उसके बचपन में खत्म हो गए। बच्चे पे ये नहीं लिखा है वो कितने साल की थी या कितने दिन की थी, उसके माता पिता की डेथ हो गई, और उसका कजिन ब्रदर था मुर्देकाई, लेकिन वो थोड़ा सा काफी एजेड था, तो वो कजिन ब्रदर ने, मुर्देकाई ने हदासा को बढ़ाया, पढ़ाया, जो कुछ भी किया उसने किया। और उसका नाम एस्तर भी है। एस्तर का नाम का भी 3 अर्थ है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग बोलते हैं हमें हैप्पी ईस्टर नहीं बोलना, क्योंकि ईस्टर जो है वो एक अन्य जाति देवता का नाम है ना।
लेकिन आपको मालूम है एस्तर जो है वही नाम है, वो बैबिलोनियन एक गॉडेस का नाम है, स्टार से एस्तर। ओके, सो एस्तर बैबिलोनियन मीनिंग इज वो गॉड, स्टार का गॉड का गॉडेस के नाम पर उसका नाम रखा। एंड देन एस्तर पर्शियन वर्ड, पर्शियन में एस्तर का नाम का मतलब है स्टार। एंड एस्तर ऑल्सो हैड अ मीनिंग, I will be hidden। एस्तर का उस नाम का एक और अर्थ है I will be hidden। So there are 3 meanings for the name एस्तर। तो एस्तर का किताब को परमेश्वर ने हमारे अपनी बाइबल में हमारे लिए दिया है। और हम जैसे जानते हैं एस्तर एक अनाथ हो गई थी और उसका भाई कजिन ब्रदर ने उसको बढ़ाया, पालन पोषण किया, और एस्तर जो है उसी पर्शिया में बढ़ती गई। और मोर्देकाई का विषय में थोड़ा सा लिखा है कि मोर्देकाई का परदादा, ग्रेट ग्रैंडफादर जकोनिया जो राजा था यहूदा का, नेबुकदनेस्सर जब लोगों को एग्जाइल में लेके गया 587 एडी में, यहूदा से मतलब इस्राएल से, यह मोर्देकाई का परदादा जो है वो पर्शिया, उस समय बाबिलोन था, बाबिलोन में लाया गया। बाबिलोन खत्म हो गया, उसके बाद पर्शियन एम्पायर आई, तो उस समय की घटना है एस्तर की कहानी। और थोड़ा सा हिस्ट्री हम जानना जरूरी है ताकि हम लोग समझें, क्योंकि एस्तर का किताब एजरा नेहमिया के किताब के आगे रखा हुआ है। पता नहीं जो भी रखा होगा वो गलती से रख दिया होगा, क्योंकि आपको मालूम है जब बाइबल लिखी गई थी तो किताब किताब करके लिखी गई थी, और उसका जो क्रम से रखे थे वो बाद में क्रिश्चियंस ने रखा। क्योंकि हमारा जो क्रम है और यहूदियों का जो क्रम है दोनों में डिफरेंस है, फर्क है। यहूदियों का जो ऑर्डर है बुक्स का ऑर्डर ओल्ड टेस्टामेंट का, और क्रिश्चियंस का हमारे पास जो 39 बुक्स है उसका ऑर्डर अलग है। एक और बात शायद आप याद रख के जानते होंगे या मैंने कभी बताया होगा, यहूदियों के जो 39 किताब जो है पुराना नियम, उनके पास 39 किताब करके नहीं है, 22 किताबों में समेटा गया है। 22 किताबों में, कभी चाहिए तो बता पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा कैसे कैसे वो 12 जो छोटे नबियों का किताब एक है, 12 किताब नहीं, एक किताब, इस प्रकार वो एक साथ कर दिए हैं, अभी वैसे ही उनके पास है। ओके, सो तो हिस्ट्री ये है कि आपको शायद याद होगा 606 BC में दानियल और उसके साथ के जो जवान लोग थे वो बंदवाई में ले जाए गए नेबुकदनेस्सर के द्वारा 606 में, और 596 में और कुछ लोगों को नेबुकदनेस्सर ने बंदवाई में ले गया। उसमें एजेकियल जो नबी है वो गया था। फिर 587 में जितने लोगों को ले जाना था सबको नेबुकदनेस्सर ले गया, और पूरा यहूदा जो है बंदवाई में चली गई। परमेश्वर ने बोला 70 साल के बाद वापस लेके आऊंगा। 70 साल के बाद ज़रुब्बाबेल के नेतृत्व में 50,000 लोग वापस इस्राएल में या यरूशलेम में गए। उसमें काफी लोग याजक लोग थे, बिकॉज वो लोग जाकर मंदिर को बनाए। सो 516 में मंदिर पूरा किया गया। 478 BC में 478 BC में एस्तर रानी बनी थी, और 455 BC में यजरा यहूदा में आया था, यरूशलेम में आया, और 445 BC नेहमिया यरूशलेम में आया था। मतलब एस्तर के काफी समय के बाद, 65 इयर्स के बाद, एस्तर के 65 इयर्स के बाद नेहमिया आता है। क्योंकि एस्तर के कारण नेहमिया, मतलब यहूदी लोग सब ऊंचे पदवियों में पहुंच गए थे, इसलिए नेहमिया भी ऊंचे पद में पहुंचा था। और हम जानते हैं नेहमिया अपने राजा का
दाकरस पिलाने वाला था, मतलब इतना एक भरोसेमंद पदवी में वो वहां पर था। ओके, और एक और बात है, ये सब इंट्रोडक्शन है। आप सबको मालूम है परमेश्वर का नाम एस्तर की किताब में नहीं आता। ना तो परमेश्वर है, ना तो यहोवा है, ना तो आदमाई है, कोई भी नाम नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय यहूदी विरोध लोग जो है यहूदियों के विरोध में थे। देयर वाज एंटी सेमिटिक उसको बोलते हैं, शेम से यहूदी आया इसलिए सेमिटिक, एंटी सेमिटिसिज्म सुने होंगे। एंटी सेमिटिक वेव था पूरे पर्शियन एम्पायर में, मतलब इंडिया से लेकर इथियोपिया तक 127 कंट्रीज। तो वो लोग यहूदियों के विरोध में थे, इसलिए वहां पर परमेश्वर का नाम नहीं आया। इवन आपको मालूम है मुर्दकाई भी एस्तर से बोला कभी अपने बैकग्राउंड को बताना नहीं। बाद में पढ़ लीजिएगा उस किताब को, समझ में आएगा। 2:10 में, 2:20 में वो एस्तर से कहता है स्पष्ट, तुम यहूदी नहीं करके कभी नहीं बोलना, रानी बनते समय नहीं बोलना, क्योंकि लोग यहूदी विरोध थे। और उस समय में परमेश्वर ने वहां पर कार्य किया। और इस किताब को जरूर हम हिस्टोरिकल बुक कहते हैं, ऐतिहासिक किताब कहते हैं। वी डिवाइड ओल्ड टेस्टामेंट इनटू five divisions in the Old Testament. First 5 books are books of Moses. The next 12 books are books of historical books. That is from Joshua to Esther. Though Esther is a historical book, but I can tell it is a prophetical book. वो prophetical book क्या है? It is speaking about the final doom of Satan. शैतान के अंतिम अंत के बारे में वो किताब जो है हमें बतलाती है। And it is also a practical book. वो एक व्यवहारिक किताब है। When you are in adversities, जब आप दुख में हैं, दर्द में हैं, बीमारियों में हैं और सब प्रकार के संकट में हैं, उस परिस्थिति में आप कैसे जय पा सकते हैं? How can you turn your mourning into dancing? आप अपने विलाप को नृत्यों में कैसे बदल सकते हैं? आप अपने वो दुख को आनंद में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं? तो ये किताब जो है, एस्तर की किताब, वो आपको ये बात को बताती है कैसे करना है। उन्होंने कैसे किया, आप कैसे कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वी कैन से, और ये किताब ये है, ये बताती है यशायाह 54:17, तेरे हानि के लिए बनाया हुआ कोई भी हथियार तुझ पर सफल नहीं होगा। The weapons formed against you shall not prosper. इसलिए आप यहां पर बैठे हैं, आज आपकी जीवन की परिस्थिति, आपके परिवार की परिस्थिति बहुत खराब है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं आपके हानि के लिए बनाया हुआ कोई भी हथियार सफल नहीं हो सकता। और आइज़ाया 59:19 में लिखा है, when the enemy comes like a flood, the spirit of God raises a standard against him. और जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करता है, आत्मा झंडा खड़ा करता है। और इस प्रकार हम जान सकते हैं, so it is a prophetical book and it is a practical book and it will help you to overcome every one of your problems and difficulties. वो आपके हर एक मुसीबत, कठिनाई, दुख, दर्द के ऊपर जयवंत होने के लिए आपका रास्ता बताएगी। तो ये है एक इंट्रोडक्शन के रूप में। And then the second point I want to share with you is the background. What was the background that day? एस्तर की किताब का बैकग्राउंड क्या है? हम सब जानते हैं, वश्ती रानी थी, लेकिन राजा ने रानी को फिर निकाल दिया। फिर उसके बाद वो उदास था, तब लोगों ने बोला, अरे तुम एक लड़की को चुनकर रानी बना दो। इसलिए there was a beauty contest that was taking place in Shushan. Shushan was the capital of Persia.
वहीं पर कैपिटल सिटी था। सो लोगों ने बोला सब वो कुंवारी लड़कियों को लेके आओ, सब कुंवारी लड़कियों को लेकर गए, हर घर में जाकर जबरदस्ती लेकर गए थे। और इसलिए एस्तर भी गई थी, हदासा गई थी, एस्तर नाम बदला गया और एस्तर वहां गई। और हम जानते हैं, सो एस्तर बिकेम द क्वीन। एस्तर जो है रानी बना दी गई। परमेश्वर के अनुग्रह दया एस्तर के ऊपर रही, जिसके कारण जहां भी गई थी, जिसके सामने गई थी, उन सबके दृष्टि में दया मिली। अंत में राजा के पास गई, राजा के दृष्टि में भी दया मिली। राजा ने अपने मुकुट को उसके ऊपर रख दिया और बोला यही रानी है, घोषित कर दिया। इसके विषय में हम पढ़ते हैं एस्तर 2 अध्याय का 17 और 18 पद में। ओके, सो व्हाट अ डिफरेंस ए डे कैन मेक। ये बात हमको ये बात को दर्शाता है, दिस एक्चुअली इंप्लाइज व्हाट अ डिफरेंस ए डे कैन मेक इन योर लाइफ। आपके जीवन में एक दिन कैसा परिवर्तन को ला सकता है, इस बात को दर्शाने के लिए यह घटना घटी। एक दिन में बदल गया। फ्रॉम अ प्रिंसेस, फ्रॉम अ peasant she became a princess. From rags she became to riches. From a orphan girl she became the queen. वो भी orphan girl कहां पर? वो लोग युद्धबंदी के रूप में थे दूसरे देश में, वहां पर वो रानी बन गई। So God can change your situation today. God can change your situation. आपका जो भी सिचुएशन है, कैसा भी बेकार परिस्थिति हो, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, 113th Psalm verses 7 and 8 पढ़िएगा। 113th Psalm verses 7 and 8। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घोड़े पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। Yes, he raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. He seats them with princes, with the princes of his people. हिंदी में तो प्रधान लिखा है ना, यहाँ पर इंग्लिश में राजकुमार लिखा है, प्रिंसेस। So we know that Esther was made to sit with the not only princess, but she was sitting with the emperor who was ruling 127 nations. केवल राजकुमार के साथ नहीं बैठी थी, वो सम्राट के साथ बैठी थी, जिसके पास 127 देश था, इंडिया से कुछ देश तक। तो आपके जीवन को भी परमेश्वर एक क्षण में बदल सकता है। And the second thing is, Mordecai's act was recorded but not rewarded. आपको मालूम है, जैसे ही वो रानी बन जाती है, उसके बाद मुर्देकाई को पता चली, है ना, इंटेलिजेंस। वो बैठा हुआ था गेट पे, राजा का 2 पहरुए सिक्योरिटी गार्ड्स, उन्होंने प्लान किया राजा को मार डालने का। मुर्देकाई ने इस बात को सुना। सो मुर्देकाई क्या किया, नौकर के द्वारा एस्तर को खबर भेजा कि ऐसा ऐसा है। तो एस्तर क्या करी, मुर्देकाई के नाम में उस बात को राजा के इतिहास के किताब में लिखवा दी। मतलब मुर्देकाई का नाम वहां पर लिखा गया, लेकिन जरूर रिकॉर्डेड बट नॉट रिवॉर्डेड। उसको रिकॉर्ड किया गया लेकिन रिवॉर्ड नहीं हुआ। आपको मालूम है, आप जो भी परमेश्वर के लिए करते हैं, जो भी परमेश्वर के लोगों के लिए करते हैं, जो भी आप कलीसिया के लिए करते हैं, ये सब परमेश्वर के सामने एक यादगारी का किताब है, उसमें लिखा जाता है। इंग्लिश में थोड़ा सा, हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन में वो यादगारी की किताब ऐसा करके नहीं आया, लेकिन इंग्लिश में है बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। Maybe we can read that words both in English and Hindi. If you read Malachi chapter 3 and verse 16, Malachi 3 का 16 में यहाँ पर लिखा है, Then those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord listened and heard them. So a book of remembrance was written before them for those who fear the Lord and who meditate on His name.
तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। यस, यहाँ पर लिखा है उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में क्या है? बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, मतलब एक यादगारी की किताब। तो उसमें लिखा गया। तो इसलिए तो यीशु मसीह ने बोला, यदि मेरा चेला समझकर ये कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा, प्रतिफल नहीं खोएगा। किसमें लिखा है? मत्ती 10:42 में, है ना? Even if you give a glass of water, considering him as a disciple, you will not lose reward. जब आप किसी को कुछ देते हैं, कहाँ लिखा जाता है? It is book written in the book of remembrance before God. Hallelujah. You can forget, but He will not forget. आप भूल जाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं भूलेगा। Hallelujah. Hallelujah. तो इसलिए आज आपके जीवन में आप जो भी करते हैं, परमेश्वर उस सबका लेकर रखा है और जरूर समय समय पर आपके लिए आशीष देता रहेगा। जरूर यह असल में, लेकिन राजा के सामने क्या होता था? यदि राजा को मारने के लिए कोई आया, वो बात बताई जाती है और वो लिखी जाती है, उसके लिए बड़ा प्रतिफल मिलता है। क्योंकि राजा सो बोलता है, अरे तुमने मेरे जीवन को बचा लिया, क्या चाहिए मैं दे दूंगा करके बोलने वाला राजा। लेकिन ये बात लिखी गई थी, लेकिन उसके लिए रिवॉर्ड नहीं दिया गया, बिकॉज दैट वाज गॉड्स एक्ट, है ना? परमेश्वर का नाम नहीं है, लेकिन परमेश्वर का काम है पूरे एस्तर के किताब में। वो लिखा गया, लेकिन रिवॉर्ड नहीं मिला, उसके लिए प्रतिफल, ये पुरस्कार नहीं मिला, क्योंकि वो परमेश्वर का काम था। क्यों नहीं बताया जाता है? इतिहास बताता है, जब उसके बाद उसको पता कराए तो पता चला वो दोनों राजा को मारने के लिए साजिश किए, इसलिए वो दोनों को फांसी की सजा दी गई थी और मुर्दकाई के लिए बातें लिखी गई थी। इसके बाद हम क्या देखते हैं? एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल हमेशा हमें याद रखना है। दरअसल एक आत्मिक सिद्धांत है जो हमें याद रखना है। Whenever God's people are promoted, Satan also at the same time promotes his people. जब परमेश्वर के लोग उन्नति में जाते हैं, शैतान भी अपने लोगों को उन्नति में लेके जाता है। और vice versa also, if there is somebody of Satan's people on the ladder of success, God will also raise a person to confront him. ये बात है। तो आपको मालूम है, जब एस्तर और मुर्दकाई को उन्नति के रास्ता में परमेश्वर ने रखा, एक विदेशी देश में जहां पर लोग युद्धबंदी के रूप में ले जाएंगे, शैतान ने क्या किया? अपने एजेंट को भी ऊंचे पदवी पे पहुंचा दिया। वो था हामान। हामान जो है यहूदी विरोधी था करके लिखा वचन है। He was an enemy of Jews, the Bible says. आज अब क्रिश्चियंस के बहुत सारे एनिमीज हो गए, आज भारत में भी लॉट ऑफ एनिमीज, इवन वेयर यू आर वर्किंग इन योर वर्क प्लेसेस, बिकॉज यू आर अ क्रिश्चियन, देयर आर मेनी एनिमीज फॉर यू। पास्टर शिव बोलते हैं, मेरी बेटी के साथ कोई नहीं खेलता है हमारे मोहल्ला में। डॉक्टर प्रशांत बोलते हैं, उनके बेटे के साथ कोई नहीं खेलता है उनके मोहल्ला में। ये सब देखिए, आप जहां जॉब करते हैं, है ना, सब जगह में नहीं है, कई जगह पर यह बात हो रही है। लोग मसीहों के विरोध में कार्य करते हैं। They teach that we are terrorists. I don't know how terrorists teach. Anyhow, it's okay. Just for your information. So spiritual principle है, जब भी शैतान, मतलब जब भी परमेश्वर के लोग उठते हैं, शैतान भी अपने लोगों को उठाता है। जब कलीसिया में रिवाइवल आती है, उनके बीच में भी रिवाइवल आती है, याद रखिएगा। ये उनके बीच में जब रिवाइवल आती है, हमारे बीच में भी रिवाइवल आती है। लेकिन अब यह बात है, उनके बीच में अभी रिवाइवल है, हमारे बीच में रिवाइवल नहीं है, अभी भी हम सो रहे हैं। तो आज समय आ गया है परमेश्वर जागृत करने के लिए। हम जो सोए में हैं, है ना, वो गीत है ना, जब वो सोने वालों वक्त आने लगा
तुमको जगाने को आज कोई आया है। तो हमें जगना है, हमें आपको जगाना है। तो और उसके बाद हम क्या देखते हैं, जब शैतान ने अपने आदमी को ऊंचे पदवी पे रख दिया। अच्छा, ये बताया जाता है क्यों मुर्दकाई को प्रतिफल नहीं मिला, पुरस्कार नहीं मिला, क्योंकि उसी समय एक युद्ध हो गया था। युद्ध के कारण राजा और उसकी सारी सेना जो है चली गई थी युद्ध में लड़ने के लिए। उसी युद्ध में हामान ने बड़ी जीत दिलाई, इसलिए उस युद्ध के बाद जब आए, हामान को राजा ने प्रधानमंत्री बना दिया और मुर्दकाई को कोई प्रतिफल नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर का सब टाइमिंग है। और जब इस प्रकार बात हो रही है, then we have to understand Satan's strategy, शैतान की रणनीति। What is Satan's strategy? यदि आप एक वचन पढ़ेंगे, पढ़िए एस्तर 3:6 पढ़िए, एस्तर 3:6। उसने केवल मोर्देकै पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मोर्देकै किस जाति का है। इसलिए हामान ने श्रेष्ठ के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्देकै की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। Yes, है ना? But he disdained to lay hands on Mordecai alone, for they told him of the people of Mordecai. Instead, Haman sought to destroy all the Jews who were throughout the kingdom, the whole kingdom of Ahasuerus, the people of Mordecai. So, spiritual battle, spiritual warfare शुरू हो गया, spiritual strategy, है ना? शैतान की जो strategy है, आपको मालूम है, शुरू से यदि आप बाइबल में देखते हैं, Satan's strategy was he never wanted Jesus, the Messiah, to be born on the face of this earth. शैतान कभी नहीं चाहा कि यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हो और क्रूस पर मरे। शैतान नहीं चाहा। इसलिए आप देखेंगे शुरू से लेकर, क्योंकि जब परमेश्वर ने बोला उत्पत्ति 3:15 में, तेरे बीच और स्त्री के बीच, तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, वे तेरे सिर को कुचलेगा, तुम उसकी एड़ी को डसोगे। I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed. He will crush your head and you will bruise his heel. That is what the word says in 3:15 of Genesis. लेकिन उसमें जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसलिए शैतान जो है अब चाहा, एक स्ट्रैटेजी बनाया, सारे यहूदियों को खत्म कर देंगे, यीशु कहां पैदा होगा। दैट वाज हिज स्ट्रैटेजी। यू ऑल टू अंडरस्टैंड। शैतान की रणनीति यह है, यहूदी लोग सारे लोग मारे जाएंगे, कैसे यीशु आएगा। इसलिए उसने 12वां महीने के 13वां दिन सारे यहूदियों को मार डालने का आदेश राजा के द्वारा निकलवा दिया। राजा भी एक प्रकार का बुद्धू था, उसने भी समझा नहीं, उसने उसके लिए आज्ञा दे दिया, आज्ञा दे दिया। आज क्या जाने मणिपुर में यही बात हो रही हो, हैं? स्पिरिचुअल शैतान की स्ट्रैटेजी है खत्म करने का, एक जाति को दूसरे जाति को उठा दिया और सरकार कुछ नहीं कर रही है। Anyhow, just for information. And then the third part of the message, the first part was introduction, I gave you some points. The second part of the message is, the second part was the background, and the third part is the spiritual warfare. है ना, आत्मिक युद्ध है थर्ड पार्ट। जब मुर्दखाई ने जब हामान ने सारे यहूदियों को खत्म करने का आदेश राजा के द्वारा निकलवा दिया और 127 देशों में वो कुरियर से पहुंच गए। 12वां महीने के 13वां दिन, ये फर्स्ट मंथ में होता है। फर्स्ट मंथ 23 तारीख को ये निकला है और 12वां महीने का 13वां दिन खत्म करने का आदेश है। और ये बात जब सब जगह फैल गई तो शुशान, मतलब उस कैपिटल सिटी में
जितने यहूदी थे, और जहां भी यह पत्र गया पहुंचा, वहां का जो यहूदी लोग सब वस्त्र फाड़े, राख में बैठे, उपवास किए, विलाप किए। मैं भी उस वचन को पढ़ लेंगे। पढ़िए यस्तर 4 का 1 से 3 पढ़िएगा। यस्तर 4 का 1 से 3। जब मोर्देकाई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्देकाई वस्त्र फाड़, टाट पहने, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा ना थी। एक एक प्रांत में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहाँ वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, पर बहुत तेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। Yes. So the first point in that is God's people were on fire. परमेश्वर के लोग पर इस बात को समझकर उनके अंदर आग जलने लगा। They had fire in their lives. They were not lukewarm. वे ना तो गर्म ना तो ठंडा की अवस्था में नहीं थे। They were not lukewarm. They were on fire for God. वो परमेश्वर के लिए आग के समान जलने के लिए तैयार थे। जैसा वचन में लिखा है, तू अपने सेवकों को धधकती आग बना देता है। You make your servants flames of fire. उनके अंदर आग भरा, सारे यहूदियों को मारने का आदेश निकाला गया है। सब उपवास किए, ठाठ ओढ़े और पश्चाताप किए होंगे, जरूर प्रार्थना किए। आपको मालूम है प्रार्थना का शब्द भी एस्तर की किताब में नहीं आई है। तो वो सब ठाठ ओढ़ कर थे। But then I have written here, God's people or church is on fire, but not all. सब नहीं थे। कौन नहीं थी? एस्तर को मालूम ही नहीं था। ये आदेश निकाला एस्तर के घर से, मतलब एस्तर के महल से यह आदेश निकाला गया। That order came from Esther's palace, from her palace, है ना? Because her husband was the king, but she was not aware. उसको मालूम ही नहीं था। वो उसको पता, इतने खबर आई मोर्देकाई टाट ओढ़कर राख में बैठा है। So इसलिए what she did, उसने वस्त्र भेजी मोर्देकाई के पास, हैं? वस्त्र पहन लो, कुछ हो गया है पहन लो। लेकिन ये भी नहीं पूछी क्यों तुम राख में बैठा है टाट ओढ़कर। Why are you in sackcloth and sitting on the ashes? She did ask. Why are you crying and weeping? He cannot crying and weeping. लेकिन उसने वस्त्र भेजी, जिसके पास वस्त्र, जिसके द्वारा वस्त्र भेजी, उन नौकरों के हाथ में मोर्देकाई ने वस्त्र को वापस भेजा, और जो आदेश निकाला गया उस आदेश का एक नकल भी उसको भेज दिया, एक कॉपी भेज दिया। बोला राजा से जाकर बात करो। So Esther was not aware. A church is not aware of the power of the anointing, of the responsibilities. आज कलीसिया जो है परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का वरदान, अभिषेक, अधिकार, इसके बारे में कलीसिया वंचित है। कलीसिया सोचती है केवल थोड़े से लोगों के पास वो अधिकार है, थोड़े से लोगों के पास वो सामर्थ्य है। नहीं, परमेश्वर का वचन में सबके लिए दिया गया। स्टीफनुस प्रेरित नहीं था, वो तो खाना बांटने के लिए बुलाया गया। फिलिपुस खाना बांटने के लिए बुलाया गया, लेकिन परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। सो गॉड कैन यूज यू। आज कलीसिया सो रही है, अज्ञानता में है। इसलिए वचन में क्या लिखा है? अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हुई जा रही है। बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस माई पीपल आर बीइंग डिस्ट्रॉयड। अज्ञानता के कारण मेरे लोग बंधुआई में जा रहे हैं। होशे 4:6 में लिखा है, बंधुआई अज्ञानता के कारण लोग नाश हुए जा रहे हैं। 5:13 of Isaiah says, because of ignorance my people are taken into captivity. तो आज बंधनों में है कलीसिया, आज कलीसिया नाश हुई जा रही है।
कई जगह पर जहां पर सताव है वहां पर कलीसिया बढ़ने के बदले घट रही है, खत्म हो रही है। लेकिन हमें इस बात को याद करना है, वी हैव टू बी ऑन फायर फॉर गॉड। यदि आपने उस फायर को खो दिया है तो आज वो फायर को परमेश्वर आपके ऊपर, मेरे ऊपर उंडेल दे। सो द चर्च वॉज ऑन फायर बट नॉट ऑल। जब एस्तर को बताया गया, एस्तर बहाना देने लगी। एस्तर क्या बोलने लगी? 1 महीने से राजा ने मुझे बुलाया नहीं, और बिना बुलाए यदि मैं जाती, वहां का नियम है मौत की सजा। कोई भी व्यक्ति, चाहे पत्नी भी हो, राजा के पास जाने के लिए उसका निमंत्रण होना चाहिए। और बोलती है 1 महीने से राजा ने बुलाया नहीं। आप बाद में पढ़ लीजिएगा 4 अध्याय में, 4th chapter, these are all written। आज चर्च एक्सक्यूज दे रही है। टुडे चर्च इज गिविंग एक्सक्यूजेस। आज अरे हमारे पास एंटी कन्वर्जन बिल है, आज सताव है, आज गिरफ्तार कर देंगे, बहुत सारी बातें हमारे अंदर आती है। लेकिन आज कलीसिया को सामर्थ्य होकर, निडर होकर आगे बढ़ना है। स्टीफनोस को पथरवा करके मार दिए, लेकिन कलीसिया चुपचाप नहीं बैठी। पहले केवल यरूशलेम शहर में थी, अब कलीसिया यहूदिया में, समारिया में, गलतिया तक पहुंच गई थी, क्योंकि उनको मालूम है, दे वर नॉट इग्नोरेंट, वो अज्ञानता में नहीं थे, वो दे वर अवेयर ऑफ व्हाट गॉड्स प्लान इज, परमेश्वर की योजना क्या है। लेकिन मुर्दकाई वी कैन से ही वाज अ टाइप ऑफ द होली स्पिरिट। आपको मालूम है पुराने नियम में बहुत सारा टाइप्स है, मतलब प्रतीक है। प्रतीक या टाइप को क्या बोलेंगे? छाया के रूप में बोल सकते हैं। जैसे अब्राहम पिता परमेश्वर को दर्शाता है, इसहाक यीशु मसीह को दर्शाता है, एलियाजा पवित्र आत्मा को दर्शाता है, रेबेका कलीसिया को दर्शाती है। तो इस प्रकार पुराना नियम में कई सारे जो मतलब प्रतीक या टाइपोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में, टाइपोलॉजी। सो मुर्दकाई वाज अ टाइप ऑफ होली स्पिरिट। सो ही डिड नॉट लीव एस्तर, वो छोड़ा नहीं एस्तर को, बोला नहीं। क्या जाने ऐसे समय के लिए परमेश्वर ने तुमको रानी बनाया। यदि इस समय तुम चुपचाप रहोगी, यहूदियों का उद्धार और छुटकारा और कहीं से आ जाएगा, लेकिन तुम और तेरा घराना खत्म हो जाएगा। यहूदियों का छुटकारा, the Jews will have the redemption and salvation, but you and your family will be killed, destroyed। मतलब मुर्दकाई छोड़ा नहीं, मुर्दकाई लगातार कार्य किया। Even today the Holy Spirit is trying to convince the church to arise and shine। Today the Holy Spirit is convincing the church to be revived। Holy Spirit revival के लिए, कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहता है। जब मुर्दकाई ने ये बात कही, if you keep quiet, the salvation and redemption for Jews will come from some other quarter, but you will be killed। तब वो दिमाग में आया उसको, क्या हमें कुछ करना है। Then she understood, realized that she should do something। अभी हमको भी रियलाइज करना है, हमें कुछ करना है। अभी तक हमने जो किया है उससे हमने कुछ देखा नहीं, इसलिए हमें कुछ करना है। Maybe fast and pray, weep before God, do something that God would come and move in our midst। हमें कुछ करना है, विलाप करो, प्रार्थना करो और उपवास रखो और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ कि परमेश्वर हमारे बीच में कुछ करे। हमारे देश में जो आजादी है वो खत्म होने के पहले परमेश्वर हमारे बीच में एक कार्य को कर दे। 12वें महीने के 13वें दिन सारे यहूदियों को खत्म करने का आदेश होने के पहले हमें कुछ करना है। 11 राज्यों में मसीह मतलब एंटी कन्वर्जन बिल है, लेकिन उसके खिलाफ 11 राज्यों के हाई कोर्ट में क्रिश्चियन इवन इस्लामिक एडवोकेट्स ने, संस्थाओं ने, एडवोकेट्स मिलकर जो है चैलेंज किया है, दिस इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में एक्ट 25 आर्टिकल 25 में लिखा है, वी हैव द फ्रीडम टू बिलीव and to preach and to propagate our religion।
Here, so if you are not allowing our propagation, then that is constitutional right is at stake. तो इस बात को लेकर वो लोग चैलेंज किए हैं. हम विश्वास करें परमेश्वर कुछ कर दे. इन सारे 11 हाई कोर्ट्स में, उसके बाद इन सब हाई कोर्ट्स एक ही वर्डिक्ट तो नहीं देगा, अलग अलग देगा. उस सब को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ताकि ये जो कानून है पूरे भारत में खत्म हो जाए. ये नियम है. ओके, नियम आज हमारे बीच में जो हमारे पास ये नियम है, तो इसको हम रद्द कर सकते हैं जैसा एस्तर के लोगों ने रद्द किया. तो एस्तर बोली ठीक है, मैं राजा के पास जाने के पहले, वो मतलब कहने का मतलब उसका, वो कहती है शूशान के सारे यहूदियों को इकट्ठा करो और 3 दिन का उपवास रखो. मैं भी अपने जो मेरा जो दासी लोग हैं, मेरा सेवा करने के लिए जो लोग हैं, हम भी मिलकर 3 दिन उपवास रखेंगे. उसके बाद मैं राजा के पास जाऊंगी. यदि मैं नाश हो गई तो हो गई. 4:16 में है ना. That means she was telling, before I go to the earthly king, let us all go to the King of Kings. मेरा पति जो संसार का राजा है, उसके पास मैं जाने के पहले आओ हम सब मिलकर राजाओं के राजा के पास जाएंगे. संसारिक राजा से बढ़कर हम ईश्वरीय राजा के पास जाएंगे. तो that was her statement. If I perish, I perish. तब हम जानते हैं एस्तर ने उस बात को मान लिया. आप और हम होते क्या करते हैं? तुम्हारी बात मैं थोड़ी मानूंगा. तुम टालने के लिए बोल रही है, उपवास करो से करते. लेकिन मोर्देकाई ऐसा नहीं बोला. और शूशान के यहूदी लोग ये नहीं बोले एस्तर कौन होती है हमको आदेश देने के लिए, उपवास करने के लिए. हम नहीं करेंगे. नहीं. देयर वाज टीम वर्क, देयर वाज यूनिटी. क्या आज हमारे बीच में टीम वर्क है? क्या आज हमारे पास यूनिटी है? यह भी हमारे विश्वासियों में कमी है, चर्चेस में कमी है. तो आज हम इस बात को याद करें. आज हमें उठना है. And then they had a targeted prayer. मतलब उनका प्रेयर निशाने में था. क्या प्रार्थना थी? कि एस्तर जब राजा के सामने जाएगी, उसको राजा के दृष्टि में दया मिलना. बस that was the only prayer point that they had. Today we have hundreds of prayer points. Sure we have, okay, God wants to hear. But they had only one agenda. एक ही एजेंडा है, एस्तर राजा के दृष्टि में दया पाए. जरूर वो पत्नी है, जरूर वो रानी है, लेकिन वो सब नहीं चलता है क्योंकि वहां का नियम अलग है. रानी को भी राजा के पास जाने के लिए इनविटेशन होना चाहिए. ऐसे नहीं जा सकते. 3 दिन उपवास रखे, प्रार्थना किए. Hallelujah. And we see our God is a prayer answering God. हमारा जो परमेश्वर है वो प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर. आज आपकी प्रार्थना क्या है? किस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं? चंगाई के लिए, आश्चर्य कर्म के लिए, आशीष के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके शादी के लिए, उनके जॉब के लिए, उनके एडमिशंस के लिए, जो भी आज मांग रहे हैं. परमेश्वर कहता है 32:27 में, यिर्मयाह में, जरमाया 32:27, I am the Lord God of all flesh. Is there anything that is too hard for me? सारे प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? There is nothing that is too hard for the Lord. He is the creator, He is the savior, He is a miracle worker, He is a prayer answering God. वो सर्वशक्तिमान है, वो आश्चर्य कर्म करने वाला है, मरे हुओं को जिला सकता है, जो बातें हैं ही नहीं उसको बुलाता मानोगे हैं. तो उन्होंने प्रार्थना किया, बस एक ही बात के लिए प्रार्थना किया कि एस्तर जब जाएगी उसको राजा की दृष्टि में दया मिल जाए. परमेश्वर
हमारी प्रार्थनाओं का ऐसा उत्तर देता है। एफिशियंस 3:20 में हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम करने के लिए वह सामर्थ्य है। He is able to work exceedingly abundantly more than what we ask or think of. So परमेश्वर ने ऐसे ही उसका उत्तर दिया। 3 दिन के बाद जब रानी एस्तर राजा के पास गई, राजा की दया उसके ऊपर मिली। राजा ने अपने राजदंड को उसके ऊपर रखा। दैट मीन्स उसकी दया मिल गई है, कोई नाश उसको खत्म नहीं करेंगे, ये तो तुरंत मार देंगे। तो फिर राजा बोलता है 5:3 पढ़िए, 5:3 ऐसे एस्तर 5:3। तब राजा ने उससे पूछा, है एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। Yes, she just wanted to have favor in the sight of the king. उसको केवल यही प्रार्थना थी कि राजा के दृष्टि में मुझे दया मिले। लेकिन राजा क्या बोलता है, हे रानी एस्तर तुमको क्या चाहिए? आधा राज्य तक दे दूंगा। आधा राज्य मतलब 63.5 देश, क्योंकि 127 देशों का वो राजा था। 63.5 देश में दे दूंगा कहता। तो आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम करने के लिए सामर्थ्य है। जरूर टाइमिंग में फर्क हो सकता है। जब उसने ऐसा पूछा, इसने क्या बोली? आप पर हम होते, आपके हस्बैंड, आपको प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड से आप बात करने जाती है, हस्बैंड पूछता क्या हो गया, तुरंत आपका आंखों से आंसू बहेगा और यू विल बर्स्ट आउट एंड टेल ऑल योर प्रॉब्लम्स। But Esther, God gave her the wisdom more than what you ask or think of. आप मांगने से ज्यादा वो आपको देता है। इसलिए परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया। कैसी बुद्धि दिया? कि राजा को खाने के लिए बुलाती है? मतलब कोई बोलता है to reach the heart of your husband, it is through the way of stomach. पता नहीं वो सही है गलत है, नहीं है ना? Okay, to reach the heart of your husband, you have to reach through the stomach. I don't know whether it is whatever it is. I don't believe it may be. Anyhow, so she had the wisdom of God and she asked, come for dinner. और वो किसके साथ? मुर्देकाई के साथ नहीं, उसका भाई, उसका फोस्टर फादर, जिसने उसको पालन पोषण किया, उसके साथ नहीं। वो बोलती है हामान के साथ। Can you ever think in that way? This is only happened because of God. ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया, हामान के साथ डिनर में बुलाओ तुम्हारे हस्बैंड को। कोई भी एनिमी को बुलाएगा क्या? बोलिए, क्या कोई भी खाने में एनिमी को बुलाएगा? है कोई बुलाएंगे? कोई भी नहीं बुलाएंगे एनिमी को, दुश्मन को। लेकिन वो एनिमी को बुलाई, मतलब शैतान को बुलाया। मान लो, क्या आप शैतान को बुलाओगे कि परमेश्वर को बुलाओ? हैं? यहां पर तो शैतान का यही एजेंट था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी। तो आए खाने में, खाना खाते समय 5:6 पढ़िए, क्या लिखा है? 5:6। भोज के समय जब दाखमधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्तर से कहा, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। So second time the king is asking, what do you want? I will give you half of the kingdom. उस समय क्या बोलती है? उस समय भी नहीं बोली ये हामान हमारे विरोध में है। उस समय बोलती है, राजा आपकी दृष्टि में यदि मुझे दया मिली, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कल के दिन भी आप खाने में आ जाना और हामान को लेके आ जाना। हालेलुया! कैन वी हैव सच विजडम फ्रॉम गॉड? ये मांगी केवल दया पाने के लिए। परमेश्वर ने केवल दया दिलाया, परंतु बुद्धि भी दिया। और उस रात को राजा को नींद नहीं आई। यदि आप और मैं उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, भारत के बहुत सारे नेताओं को नींद नहीं आएगी। लेकिन एक साथ हमें करना पड़ेगा। एक साथ यदि सारे विश्वासी लोग
उपवास और प्रार्थना करेंगे, भारत के कई अगुओं को नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी वो लोग क्या पढ़ेंगे मालूम? बाइबल को उठाकर पढ़ेंगे। सारे एमपीस के पास बाइबल है, सारे मंत्रियों के पास बाइबल है, बाइबल उठाकर पढ़ेंगे। यदि बाइबल उठाकर भी नहीं पढ़े, आजकल आपको मालूम है टीवी में इतने सारे चैनल्स है जिसमें क्रिश्चियन प्रोग्राम्स आता है। आप मोबाइल में देखेंगे कितने सारे चैनल्स है, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जिसमें मसीह मैसेज सुनेंगे। क्योंकि राजा रात को नींद नहीं आई, उसने क्या किया? इतिहास के किताब को लाने के लिए बोला। इतिहास के किताब को कोई नहीं लाता है। यदि आप देखेंगे कहीं पर भी राजा को नींद नहीं आती, वो नाचने वालों को, नाचने वालियों को और शराब मांगता है। लेकिन यहाँ पर राजा ना तो शराब मांगा, ना तो नाचने वालियों को मांगा, वो मांगा इतिहास के किताब। और इतिहास के किताब खोला गया, क्या पढ़ा गया? मुर्देकाई ने राजा को दो लोग जो मारने के लिए साजिश किए, उनसे बचाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग पवित्र आत्मा के कार्यों के विषय में सीखेंगे, पढ़ेंगे, और जब उस प्रकार जब होता है, राजा तब पूछता है क्या इसके लिए मुर्देकाई को पुरस्कार या प्रतिफल मिला? लोगों ने बोला नहीं। That's why he said it was recorded but not rewarded. आज आपने बहुत कुछ किया होगा परमेश्वर के लिए, वो सब रिकॉर्डेड है, शायद आपको रिवॉर्ड नहीं मिला होगा। God is waiting for the day to reward you, because God knows the best day when to give you the reward. परमेश्वर के मालूम है सबसे अच्छा दिन कब है, जब तब आपको उस रिवॉर्ड को देगा। तब राजा पूछता है इसके लिए क्या रिवॉर्ड मिला? नहीं। ओके, उसी समय देखिए God's doing, गॉड का नाम नहीं है स्तर में, but God, the book is full of God's acts. उस समय कौन आता है? हामान आता है। क्यों आया हामान? हामान ये बोलने आया कि मुर्देकाई को किस में लटकाऊं, हैं? उसको फांसी दे दूं। उसने खंभा खड़ा कर दिया, 45 क्यूबिट लिखा है, दैट मींस 75 फीट का, वो 50 हाथ खंभा खड़ा कर दिया, मतलब 75 फीट। राजा से ये बोलने आया ये मुर्देकाई बहुत बेकार आदमी है, उसको फांसी देना है, ये बोलने के लिए आए। लेकिन राजा क्या सोच कर रखा? मुर्देकाई को कुछ प्रतिफल देना है, उसको आदर करना है। अब जैसे ही हामान अंदर आता है, राजा पूछता है जिसको राजा आदर करना चाहता है उसके लिए क्या किया जाए? मुर्देकाई ने सोचा मेरे अलावा राजा किसको आदर करेगा, क्योंकि कल भी मैंने राजा के पास राजा के साथ जेवनार में गया था रानी के, कल भी जाना, आज भी जाना है, तो मेरे अलावा कौन होगा? इसलिए एक बड़ी सूची दे दी। उसको वस्त्र पहनाया जाए, राजा का वस्त्र पहनाया जाए, राजा के घोड़ा में बिठाया जाए, राजा का मुकुट पहनाया जाए, और एक प्रतिष्ठित पुरुष उसके आगे आगे कहते हुए जा रहे हैं, पर राजा जिसको आदर करना चाहता है उसका इसी आदर की जाएगी। राजा ने बोला इसमें एक भी छूटना नहीं, ये सब जो गेट में बैठा है ना, उस मुर्देकाई के लिए करो। हालेलुया। हमेशा मैं कहता हूं जब शैतान हारता है ना, बहुत बुरी तरह से हारता है, लेकिन तब तक वो बहुत दिखाता है। हम लोग क्या करते हैं, वो थोड़ा सा दिखाए हम डर जाते हैं, भर जाते हैं। हमारे पास कंसिस्टेंसी नहीं है। वी आर नॉट कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। एक दिन करेंगे 10 दिन छोड़ देंगे, लेकिन वो हर एक दिन करता रहता है। तो आज हम ये बात को देखें, टाइम हो गया है करीब, है ना? सो गॉड गेव हर द विजडम एंड शी कुड, एंड यू नो दैट नाइट, एक रात में सब कुछ पलट गया, बदल गया, और मुर्देकाई को उसने आदर दिया। अब बाद में पढ़ लीजिएगा, जब मुर्देकाई को आदर करके जब वापस घर जा रहा था ना, पहले दिन उसके वाइफ जरूशा और उसका फ्रेंड्स बोले खंबा खड़ा करो और हम उसको मुर्देकाई को उसमें फांसी चढ़ा दो, आप राजा से बोल दो, ऐसा बोले। आप दूसरे दिन जब ये गया बोल रहे थे यदि वो यहूदी है तुम उसके सामने उठ नहीं सकते, तुम्हारा पतन शुरू हो गया है। तो वही उसकी पत्नी और उसके दोस्त बोले,
सब बदल जाएगा मेरे प्यारा, लेकिन हमें कांस्टेंट रहना है, परसिस्टेंट रहना है, परसिवियर करना है, हमें आखिरी तक हमें वो संघर्ष करना है ताकि हम उस जीत को हासिल कर सकें। और हम जानते हैं दूसरे दिन भोजन में जब भोजन चल रहा था, 7 का 2 पद पढ़िए बेटा, से समाप्त करेंगे। राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते एस्तर से फिर पूछा, है एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा तो क्या मांगती है मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। Yes, third time the king was asking, what do you want? I'll give you half of the kingdom. और तब वो बोलती है, मेरा एक दुश्मन, हमारा एक दुश्मन है, हमारी पूरी जाति को खत्म करना चाहता है। राजा पूछता कौन है? वो ये दुष्ट हामान, वो दुष्ट हामान ये है। हम जानते हैं उसके बाद क्या घटना घटी। जिस खंबा उसने मुर्दकाई के लिए खड़ा किया, उसी खंबे में उसको फांसी दे दी गई। फिर इस्राएली लोग, यहूदी लोग आगे बढ़ाए गए। मुर्दकाई प्रधानमंत्री बन गया और इस सबसे वहां पर बड़ी खुशी आई। फिर उसके बाद कानून निकाला गया, 12वां महीने के 13वां दिन सारे यहूदी लोग अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपने दुश्मनों को मार सकते हैं, और यहूदियों ने मार डाला। और आपको ये बताऊं, फर्स्ट मंथ 23 तारीख को, ये फर्स्ट मंथ एक मिनट देखता हूँ, फर्स्ट मंथ 23 को कि 13 तारीख को उसने वो कानून निकाला। है ना, फर्स्ट मंथ के 13 तारीख को, फर्स्ट मंथ के 13 तारीख को उसने एक कानून निकाला। और आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तीसरे मंथ के 23 तारीख को दूसरा कानून निकाला गया एस्तर के द्वारा। मतलब 70 डेज सारा पलट गया है। 70 डेज में फर्स्ट मंथ 13th डे में आदेश निकलवाया हामान ने, सारे यहूदी लोग मारे जाएंगे। और थर्ड मंथ 23rd डे एस्तर और मुर्दकाई ने आदेश निकाले, सारे यहूदियों के दुश्मन मारे जाएंगे। आज आप और हम परमेश्वर के लोग कहलाए जाते हैं, चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र जाति, परमेश्वर के निज प्रजा। मेरा समाप्त कहा होने के कारण मैसेज भी मैं समाप्त कर देता हूं। तो आज आपके जीवन में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। एस्तर की किताब को पढ़िए। वो किताब आपको ये बताती है कि आपके विलाप को परमेश्वर नृत्य में बदल डालेगा। आपके सारे अपमानों की बातों को परमेश्वर आशीष में बदल डालेगा। परमेश्वर आपको उठाकर रखेगा, आपके लिए जीत दिलाएगा, जय के उत्सव में आपको लिए चलेगा। तो क्या आज आप कौन सी परिस्थिति में हैं? क्या बात है जिसके कारण आप दुखी हैं? आपका आनंद आपसे निकल गया, परेशानी के ऊपर परेशानी। आज आप और हम इस बात को परमेश्वर की उपस्थिति में मान ले और जान ले। यहूदियों को ना केवल मार नहीं पाए, लेकिन हम जानते हैं बहुत सारे लोग यहूदी बने। उसी वचन को हम लोग रीडिंग में पढ़े थे, बहुत सारे लोग यहूदी बने हैं। आज हमारे भारत में भी ऐसी बात होने पाई, बहुत सारे लोग यीशु को ग्रहण कर। आने वाले दिनों में हमारा विश्वास है करोड़ों करोड़ लोग प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में इस देश में स्वीकार करेंगे। हमारे ही दिनों में हम देखेंगे, हमारे बाद नहीं, हमारे दिनों में, हमारी पीढ़ी में हम इस वक्त को देखने वाले हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। लॉर्ड, वी आर सो थैंकफुल टू यू। आज का वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी, एस्तर की किताब के लिए धन्यवाद, उसमें अंदर जो छुपी हुई मर्म के लिए धन्यवाद, सारी रहस्य बातों के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम जीवन से बढ़कर हैं। हम धन्यवाद देते हैं शांति का परमेश्वर शीघ्र ही हमारे पांवों तले शैतान को कुचल डालेगा। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारी गिनती और समझ से कहीं अधिक काम करने के लिए सामर्थ्य
परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आप हमारे विलाप को नृत्य में बदल डालने वाला प्रभु। धन्यवाद करते हैं हमारे ऊपर, और इंस्टेड ऑफ आवर shame we will have double honor, instead of confusion we will rejoice in our portion, therefore in our land we will possess double fold, eternal joy will be ours. We confess, declare and decree today that the blessings of God will be released upon everyone who is here, Lord. Whatever problems they are going through, whatever sicknesses they are going through, whatever tensions that they are having, whatever worries and fears that have gripped them, even today, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, let everyone be delivered in the name of Jesus, and let there be great victories following them day after day. We pray, Master. You are the same yesterday, today and forever. You are not a man to change, nor a son of man to lie. We pray you perform the miracles for everyone. God, you are not a respecter of persons, so we thank you. हरे के लिए आश्चर्य कर्म कर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इस देश में एक बहुत बड़ा काम होने पाए, इस्राएल में एक बहुत बड़ा काम होने पाए। यीशु के नाम से इस्राएल को जीत दिलाने वाला परमेश्वर एस्तर के समय में दिया था, आज के समय में बेंजामिन नेतन्याहू के समय में एक बहुत बड़ी जीत को आप दीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिछले दिनों में आपने दिया, 1948 वार से हर वार में अपने यहूदियों को जीत दिलाई, इस बार भी जल्दी से होने पाए। थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू, वी थैंक यू, वी थैंक यू। सारी महिमा आपको देते हैं, तेरा ही नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन और आमेन। अब हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, आशीष, पवित्र आत्मा की सहभागिता, सामर्थ और अभिषेक हमें से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे, आमेन और आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।